गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। आपको मालूम है कि हम लोग ब्रेक थ्रू सीरीज कर रहे हैं इस पूरे महीने, और आज का पर्टिकुलर एपिसोड पे हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ योर लाइफ। जीवन के क्या उद्देश्य होना चाहिए। रेबेका, अगर वचन से बात करी जाए तो वचन में सबोपदेशक 12:13 में लिखा है कि अगर इंसान की पर्पस की बात करी जाए तो वहां पे लिखा है कि प्रभु का भय मानना है, प्रभु की आज्ञा को पालन करना है, और इंसान का कर्तव्य और क्या हो सकता है। अगर इस बात को हम लोग लेके चलें तो इट्स वेरी सिंपल दैट गॉड हैज टू लीड आवर वे टू फाइंड आवर ओन पर्पसेस, एंड दैट विल इमेंसली गिव अस अ ब्रेक थ्रू। यस दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन का उद्देश्य जान सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का एपिसोड हम खास राजस्थान से आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, राजस्थान की बात हो रही है तो वहाँ से कोई गीत ना हो, ये कैसे हो सकता है। इस समय हम एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी गीत सुनेंगे और ये गीत है यीशु नाम। और दोस्तों, ये गीत आज हमारे लिए गा रही है मारानाथा कॉयर, जो पेंटिकॉस्टल चर्च जयपुर से है। दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें, उनमें उद्धार पाएं। और वचन कहता है कि और किसी दूसरे में उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। और दोस्तों, आज ये गीत हम खास हमारे एक नई जिंदगी फैमिली मेंबर कर्नल सिसोदिया को डेडिकेट कर रहे हैं। और हमारी प्रार्थना है कि राजस्थान से हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले कर्नल सिसोदिया को खुदा बहुत आशीष दे, लंबी उम्र दे, और उन्हें जो वो कार्य करते हैं परमेश्वर उन्हें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे। सो सर, वी वांट टू ब्लेस यू एंड वी वांट टू डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू यू। तो आइए हम मिलकर इस गीत को सुने, यीशु नाम। भजले अब तो तू यीशु नाम रे गैलिया मन भजले अब तो तू यीशु नाम रे। हारी नैया पार लगावे साचो यीशु को नाम रे। थारी नैया पार लगावे साचो यीशु को नाम रे। यीशु नाम नाम नाम, 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 यीशु नाम नाम छोड़ दे सारा खोट्या धंधा, छोड़ दे सारा खोट्या धंधा। क्यों जग खातर पण है अंधा, क्यों जग खातर पण है अंधा। पग में यीशु के आरे बंदा साचो यीशु को नाम रे गैलिया मन भजले अब तो तू यीशु नाम रे। यीशु नाम नाम नाम,
एक दिन छोड़ के जानो पड़सी, एक दिन छोड़ के जानो पड़सी। महड़ा रे पिया टावर तक भी, महड़ा रे पिया टावर तक भी, चरणा में ये शूकी आजा, साचो यीशु को नाम रे गया मन भजले अब तो तू यीशु नाम रे। Thank you very much choir for this beautiful song and a very meaningful song. And जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ये गीत हमने कर्नल सिसोदिया को डेडिकेट किया। एंड कर्नल सिसोदिया जी, थैंक यू सो मच कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड यू नो यू बीन प्रेइंग फॉर अस, यू ऑलवेज कीप ऑन encouraging us, supporting us in so many ways. May God bless you. दोस्तों, जैसे आपने देखा, ये गाना ही नहीं बल्कि कर्नल सिसोदिया का जो लगाव है सीबीएन उनके साथ, जो एक साथ फैमिली बोलते हैं, आप लोग भी हमारे लिए एक फैमिली हैं। आप लोग भी उस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप वचन ग्रहण करते हैं हमारे माध्यम से। ये बहुत अच्छा एक सहभागिता लगती है प्रभु की। एंड आई होप ये एक ब्लेसिंग है, एक आशीष का कारण बने लोगों के लिए। जी बिल्कुल, इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड हमें विश्वास है कि आप सबके लिए भी ये एक आशीष का कारण है, ये प्रोग्राम एक आशीष का कारण है। इसी तरह हम सब जुड़े रहें और परमेश्वर के बारे में और जानते रहें, सीखते रहें और उसके नाम की महिमा हो। और दोस्तों, इसी तरह अगर आप भी एक गीत डेडिकेट करना चाहते हैं किसी लव्ड वन को, किसी प्रियजन को, उनके स्पेशल मोमेंट्स को अगर आप और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करें और हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, तो देर ना करें, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और एक बहुत ही सुंदर मीनिंगफुल गीत को अपने किसी लव्ड वन को डेडिकेट करें। हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक सच्ची कहानी देखेंगे। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास राजस्थान से आज का एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं और हमारी ब्रेक थ्रू सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का हम सबके जीवन के लिए एक खास उद्देश्य है। ये क्या उद्देश्य है और क्या आप अपने जीवन के लिए जो उद्देश्य है उसे जानते हैं? क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं राजस्थान की, और राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हम कहानी लेकर आ रहे हैं एलिस गार्डनर की। ये कहानी है इनके उद्देश्य की। इन्होंने इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया, उस उद्देश्य में कैसे ऊर्जा के साथ लगी हुई हैं, प्रभु का क्या इसमें योगदान है, प्रभु कैसे उन्हें सामर्थ्य दे रहे हैं। आइए इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी से हम लोग इंस्पिरेशन पाएंगे और हम लोग हो सकता है प्रभु आपसे बात भी करें। इस कहानी को लेकर आ रहे हैं ईएनजी प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टिन। जयपुर की एलिस गार्डनर पहले वर्शिप सर्विस
और अन्य भाषा में प्रार्थना को एक दिखावा मानती थी। लेकिन आज वो अपने हस्बैंड के साथ 8 चर्चेस की अगुवाई कर रही हैं। उन्हें प्रेयर्स में ये ब्रेक थ्रू कैसे मिला, आइए जानते हैं। मेरे पिता किसान थे और परिवार हमारा अच्छा था। हालांकि हम क्रिश्चियन फेथ से आते, लेकिन यीशु मसीह से मेरी उतनी पर्सनल कोई एनकाउंटर नहीं था। रिचुअल के तौर पर हम करते थे, चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, लेकिन ये सब करते हुए देखते तो अंदर कहीं कुछ नहीं लगता था कि ऐसा होता भी है क्या। लोग जो अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा लगता था क्या ये सचमुच में ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग सब दिखावा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एलिस इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रही थी। उस दौरान उन्हें एक प्रार्थना सभा में जाने का मौका मिला। 22 अप्रैल 1985 की बात में मैं आपको बता रही हूँ। उस दिन शाम से ही मेरे मन में हम लोग क्योंकि 1-2 दिन से ही मीटिंगों में आ रहे जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मुझे थोड़े समय में प्रार्थना करूँ। मैंने प्रभु के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की और मैंने प्रकाशित वाक्य की जो किताब है उसमें 22 अध्याय हैं, वो पूरे उसी स्पॉट पर बैठ के मैंने पूरी पढ़ ली। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे जीवन में मुझे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या मैं पापी हूँ, यूँ कह सकती हूँ मैं। ऐसा एक अनुभव उस शाम मुझे हुआ और प्रभु मुझे अपने लिए तैयार कर रहा था। वो मीटिंग एलिस के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुई, जिसके बाद उनकी सोच बदलने लगी। मैं अलग अलग भाषाओं में बात करने लगी और जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। इन सब चीज़ों के मैं खिलाफ थी, इसलिए मैं जानती थी कि सच है। फिर पास्टर ने मुझ पर हाथ रख के प्रार्थना किया और उस दिन मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। धीरे 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 जैसे हम वचन के अंदर गहराई से उतरते, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होने लग जाता। मैंने अपने जीवन के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर मैंने बदलाव को देखा। पहले ऐसा होता था, कोई मुझसे कुछ कह देता था तो मैं फिर उससे बात नहीं करती थी, मुझे ऐसा लगता मैं इससे कभी बात ही नहीं करूं। लेकिन आज मुझे इन चीज़ों के लिए संघर्ष करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई नाराज़ हो तो भी मैं उससे बात कर लेती हूँ आगे जाके। जो मेरा विचार था प्रभु के लोगों के विषय में या प्रभु के विषय में, पास्टर्स के विषय में, वो सब कुछ एक ही रात में मेरा जो नज़रिया है पूरी रीति से बदल गई और मेरे मन में प्रभु के लोगों के विषय में बहुत ही आदर बढ़ा। और थोड़े ही दिन में मेरी शादी हो गई एक प्रभु के दास से। और इसमें भी मैं बताना चाहूँगी, मैं कभी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर से कभी शादी करूँगी, क्योंकि प्रभु की योजना कुछ और ही थी मेरे जीवन के विषय में। शादी के बाद एलिस को 2 बच्चों का आशीष मिला। साथ ही उन्होंने मिनिस्ट्री में भी सेवा दी और साल 2000 में उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ चर्च मिनिस्ट्री की शुरुआत की। परमेश्वर के कार्य और परिवार सब अच्छे ढंग से चल रहा था। मैंने 2012 में अपने 24 साल का जवान बेटा खोया। उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम खड़े रहे प्रभु की सेवा में। उस घटना ने थोड़ा मुझे झंझोड़ तो दिया था, लेकिन ये जो वचन है हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। इस वचन ने मुझे बहुत स्ट्रेंथन किया। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा वापस मिनिस्ट्री में। मैं पीछे तो नहीं थी, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत संभाला, कई लोगों ने मुझे वचन से उत्तेजित किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। एक ऐसी अवस्था मेरी हो गई थी। प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, मुझे खड़ा किया। मैं वापस से उसकी सेवा में पहले से बढ़कर, बल्कि मैं कह सकती हूँ मैं इस्तेमाल हो रही हूँ उसके लिए। वचनों से एलिस उस दुख से बाहर आ पाई और फिर से परमेश्वर की सेवा में बढ़ने लगी। मुझे गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस काम के लिए चुना जिसके योग्य मैं बिल्कुल नहीं थी, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ प्रभु की सेवा को। और मैं प्रभु का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जब हम जयपुर आए थे 1985, हम दोनों और हमारा पूरा घर का सामान एक छोटा सा साइकिल रिक्शे पर हम रख कर आए थे। लेकिन आज इतने सालों बाद प्रभु ने हमें बहुत आशीषें दी। बहुत ही अच्छा लगा एलिस जी से मुलाकात करके, और इनके जीवन से मैंने ये जाना कि कैसे जब ये प्रार्थना करती थी, तो जैसे जैसे ये प्रार्थना करती गई, इन्होंने प्रार्थना के महत्व को जाना, वैसे वैसे इनके जीवन में परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो साफ होता गया, क्लियर होता गया, एंड शी गॉट क्लैरिटी ऑन व्हाट गॉड रियली वांट्स हर टू डू। और क्लैरिटी के साथ बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने उस वचन प्रभु के बात को सुना और उसके ऊपर लागू भी करा अपनी ज़िंदगी में, और आई एम श्योर वो बहुत बड़ी आशीष का कारण है बहुत सारे लोगों के लिए।
तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य उन्होंने रखा है। जी हाँ दोस्तों, जब आज हम उद्देश्य की बात करते हैं तो क्यों ना वचन में से देखें उद्देश्य के बारे में, वचन में प्रभु क्या बोलते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा की बात है कि एक परिवार था, वो अपने शहर में एक रेस्टोरेंट जाता था। वो बहुत उनका फेवरेट रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट का आकार एक एरोप्लेन की तरह था। तो वो लोग हमेशा जब भी रेस्टोरेंट जाते थे तो उनकी छोटी सी बेटी थी, वो कहती थी पापा वो एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में जाना है, एरोप्लेन वाले रेस्टोरेंट में जाना है। और वो लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, खाना खाते थे, एंजॉय करते थे, वहाँ बर्थडे पार्टीज भी होती थी। तो एक तरीके से वो एरोप्लेन बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह उनके लिए बन गया था, उनके परिवार का एक अंग बन गया था। एक दिन आया, वो परिवार को ट्रैवल करना था और वो ट्रैवल एरोप्लेन के द्वारा था। और वो पहली बार ऐसा मौका लगा कि वो बेटी को, छोटी लड़की थी उनकी, वो एरोप्लेन में जा सके। और जब वो एरोप्लेन में गई तो उसने पापा से पूछा, पापा यहाँ तो सारे लोग एक के पीछे बैठे हुए हैं, खाना कहाँ है और रेस्टोरेंट कहाँ है? तो पापा ने कहा नहीं, ये तो प्लेन है, प्लेन का काम है उड़ना। मगर उस बेटी ने कहा नहीं नहीं, प्लेन का काम है, वहां पे रेस्टोरेंट होता है, वहां पे खाना होता है। पापा ने उसे कहा कि वो तो बस दिखावे के लिए एक रेस्टोरेंट था, मगर असली काम एरोप्लेन का होता है उड़ना, और उसमें बैठकर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इस बात को वो बेटी समझ नहीं सकी क्योंकि उसके मन में एरोप्लेन का मतलब रेस्टोरेंट था। दोस्तों, ठीक इस तरीके से काफी बार मेरे और आपके एक्सपीरियंसेस, मेरे और आपको जो दुनिया बताती है या लोगों ने जो बताया है, उस तरीके से हम अपने जीवन के पर्पसेस को ढाल देते हैं। ठीक वैसे ही कि बेटी ने एरोप्लेन को रेस्टोरेंट समझ बैठी थी। जब वो असली एरोप्लेन में गई तो उसने कहा इसका तो काम ही नहीं है उड़ना, इसका काम है रेस्टोरेंट का तरह हमें खाना बांटना। हो सकता है मैं और आप आज अपनी जिंदगी में अपने पर्पस को खो बैठे हों और जो दूसरों का बताया हुआ पर्पस हो, माँ बाप का बताया हुआ पर्पस हो, दुनिया का बताया पर्पस हो, या किसी और को देखा हो बहुत अच्छा लगा हो, उस पर्पस को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। और उस वजह से दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होता है, उस वजह से बहुत सारी उलझनें होती हैं और उस वजह से हम लोग का ब्रेकडाउन हो जाता है। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उस वचन से काफी अच्छी तरीके से हमें क्लैरिटी मिलती है कि मेरा और आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए, प्रभु के द्वारा दिया गया उद्देश्य जो सफलता हासिल करेगा और जो एक हमें आपको ब्रेक थ्रू देगा। आइए वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 3, 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है, अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख, उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वो ही तेरे सब राहों को सीधा करेगा। आपने देखा वचन क्या बोल रहा है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, दुनिया की समझ का सहारा मत लेना, एक्सपीरियंसेस की समझ का सहारा मत लेना, या दूसरी जो अलग अलग मीडियम से आपको पर्पसेस बताए जा रहे हैं उनका सहारा मत लेना। प्रभु के समझ का, प्रभु के पर्पसेस को ट्रस्ट करना और तुम्हारे रास्ते तब सीधे बनेंगे। आज हो सकता है कि आप अपने पर्पसेस पे आगे चल सके हैं, अपने लिए मेहनत भी कर रहे हैं, मगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, कहीं कहीं रुकावटें आ रही हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये वचन आपको और मुझको वहां पे ले जाता है जहां पे क्लैरिटी मिलती है मेरी और आपकी पर्पस की। हो सकता है कि आप आज करियर में हो, पढ़ाई के बाद सोच रहे हो क्या करना है, फैमिली में, रिलेशनशिप में, हर जगह उलझन है। यहाँ पर वचन आपको बता रहा है कि आपका अगर पर्पस है वाइफ का, आपका पर्पस है माता जी का, आपका पर्पस है पिताजी का, आपका पर्पस है ऑफिस में काम करने का या स्टूडेंट का, अलग अलग जगह, प्लीज डिपेंड अपॉन द लॉर्ड ओनली। और एक चीज और मेरे दोस्तों, मैं और आप बहुत सारी जगह जाकर अपनी अल्टीमेट आशा कि मेरे साथ आगे क्या होगा, कभी कभार हमारे पास एक सवाल होता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, उसका हम जवाब ढूंढते हैं। उसका पर्पस सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के भेजे हुए इकलौते पुत्र थे जिन्होंने दुनिया से आपसे मुझसे इतना प्रेम करा। और मैं और आप अगर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाएंगे। वो असली पर्पस है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के इस वचन से हम वैसी बच्ची नहीं रहेंगे कि जो प्लेन को रेस्टोरेंट समझ रहे थे, तो अपने पर्पस को कहेंगे कि यही अल्टीमेट पर्पस है। जो सही पर्पस है मेरा और आपका, प्रभु का दिया हुआ पर्पस, उसको हम ग्रहण करेंगे और उसके हिसाब से जीवन जिएंगे। यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे, ब्रेक थ्रूज मिलेंगे और अल्टीमेटली जहाँ पर हम
प्रभु ले जाना चाहता है उसके बारे में क्लैरिटी होगी, तो इस जीवन को हम सुनिश्चित तरीके से खुशी से बिता सकेंगे प्रभु की शांति के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन ने आपको आशीष दी हो। जी हाँ दोस्तों, और आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रार्थना करते जाएंगे हम परमेश्वर के उद्देश्यों को जानेंगे। प्रार्थना सहायता के लिए आप हमें एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर कॉल कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना खास तौर से इसलिए करेंगे कि मुझे और आपको पर्पसेस के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में और क्लैरिटी मिले। सो प्रार्थना करते हैं, उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, सेंट जॉन्स इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली। CNI सिटी चर्च, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपरबुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में आप और हम राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं और हमने जाना है कि परमेश्वर का हम सबके जीवन के लिए उद्देश्य है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित करें और उनके प्रेम को अपने जीवन में जानें और प्रभु यीशु मसीह में हम अपने पापों से माफ़ी पाएं। जी, आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि प्रभु चाहते हैं कि हमारा अटूट रिश्ता प्रभु के साथ कायम हो। एंड अगर पर्पस की बात करें तो वी वर क्रिएटेड फॉर दिस ओनली, कि प्रभु के साथ रिश्ते में रहें, प्रभु के इमेज की महिमा हमारी जिंदगियों से, हमारे डिसीजन से, हमारे बोलचाल से, हमारे रहन सहन से दुनिया को नजर आए। एंड ये चीज़ तभी हो सकती है कि जब हम प्रभु के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में हो। एंड बहुत क्लोज रिलेशनशिप प्रभु के साथ प्रार्थनाओं से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, उस रिलेशनशिप को, मेरे और आपके पर्पस को जिएंगे इस प्रार्थना के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना में शामिल होते हैं। खास तौर से आज प्रार्थना करेंगे कि मैं और आप प्रभु के उद्देश्य को हमारे जीवन से पूरा कर सकें और प्रभु को महिमा दे सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और खास तौर से इस प्रार्थना की माध्यम को जो आपने दिया है, आपसे बात करने का, आपको समझने का, आपको जानने का। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे जो पर्पस लेस लाइफ जी रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आपकी वाणी, आपकी समझ हमारे दोस्तों में आए और प्रभु जी पर्पस मिले, उद्देश्य मिले जीवन का, और वो जीवन का उद्देश्य आपकी इमेज को हमारे जिंदगियों से, हमारे बोल से, हमारे डिसीजन से, रहन सहन से दर्शाया जाए और आपको महिमा मिले। मालिक,
मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि जहां पर पर्पसेस थे मगर वो लूज हो गए हैं, तो दोबारा रीफोकस मिले पर्पसेस में, और इसके द्वारा आपके दिए गए रास्तों को हम चल सकें, उन रास्तों पे चल सकें, उन पे कायम रहें। ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि प्रार्थनाओं के द्वारा आपको अपने पर्पसेस मिलेंगे, रीपर्पस मिलेंगे, और वो ब्रेक थ्रू के एक द्वार बनेंगे आपके लिए। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। वो हमसे प्रेम करता है, हम भी उससे प्रेम करें। और जब हम उससे प्रेम करेंगे तो हम जानेंगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, चाहे हमें वो अच्छा लगे, चाहे हमें वो बुरा लगे, वो सब कुछ भलाई के लिए ही उत्पन्न होगा। जी हाँ, परमेश्वर उन सब बातों में से भलाई को ही लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा प्रभु के कार्य भले हैं, प्रभु के विचार भले हैं, प्रभु के पर्पसेस भले हैं, और इन प्रभु की भलाई को अगर हम अपने लाइफ की पर्पस बना लें, उसके अधीन हो जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके पर्पसेस भी प्रभु के हिसाब से ही प्रभु के पर्पसेस को रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड यू विल फाइंड योर पाथ क्लियरिंग अप। आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो ब्रेक थ्रूज उसमें से प्रभु देंगे। और आज हमने यही चीज एलिस गार्डनर की कहानी से भी देखा, आज हमने प्रभु के वचन से भी देखा कि लीनिंग ऑन टू गॉड, ट्रस्टिंग गॉड, नॉट लीनिंग ऑन टू आवरसेल्व्स और द वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, मेरे और आपके उद्देश्य के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज हम एक प्रार्थना कर सकते हैं, आज हम एक प्रण ले सकते हैं कि जो मेरे और आपके पर्पसेस हैं उसको हम प्रभु के साथ जोड़ेंगे, प्रभु के पर्पसेस को अपने पर्पसेस बनाएंगे, और तब देखेंगे कैसे ब्रेक थ्रू प्रभु हमें देते हैं। जी, और दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है, आपने आशीष पाई है। आज की सच्ची कहानियां हम खास राजस्थान से आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इन कहानियों को दोबारा से देखना चाहते हैं या इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, शायद आप इसे अपनी हार्ट लैंग्वेज में सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप ऐसी बहुत सारी और सच्ची कहानियाँ देख पाएंगे, संदेश सुन पाएंगे, गीतों को एंजॉय कर पाएंगे। सो डू दैट, डू विजिट द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट एज वेल। दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाजत लें। उससे पहले एक मैं आपके सामने छोटा सा चैलेंज देना चाहूंगा। आज हमारा एपिसोड था पर्पसेस, उद्देश्य के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन या आने वाले दिनों में आप पर्पसेस, उद्देश्य के बारे में सोचेंगे और उस पर दृढ़ निश्चय लगाएंगे कि प्रभु के दिए गए पर्पसेस के पीछे चलेंगे। हम लोग अब आपसे इजाजत लेंगे, कल सवेरे 6:30 बजे मिलेंगे, और कल के एपिसोड में एक पहचान कौन में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए होगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।